पिछले ब्लॉग में हमने देखा था लेपाक्षी टेम्पल और अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपने वो ब्लॉग मिस कर दिया है तो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये है ब्लॉग का पार्ट 2। अब हम लंच करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि भूख भी जोरों की लग चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में। यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा लग रहा है और सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं लंच करने के लिए। देखते हैं मेनू में क्या-क्या है और क्या-क्या स्पेशल मिलने वाला है यहाँ पर आज। तो आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं? कढ़ाई पनीर। ओके, थैंक यू। हाय गाइस। ये मसाला पापड़ आ चुका है। हमने लंच में मसाला पापड़, कढ़ाई पनीर और गर्मा-गर्म रोटियां खाई। लंच बहुत ही टेस्टी था। अब लंच करने के बाद हम आ गए रेस्टोरेंट के गार्डन एरिया में। तो यहाँ का सीन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर एक टर्की अपने सुंदर से पंख फैलाकर इधर-उधर घूमते हुए नज़र आ रहा था, जैसे कि वो सबका ध्यान खींच रहा हो। और वही यहाँ पर खरगोश भी इधर-उधर कूदते हुए दिख रहे थे। उनकी क्यूट एंटिक्स देखकर मन बहुत खुश हो रहा था। और कुछ बतखें भी यहाँ से वहाँ घूम रही थी और एक तो बिल्कुल हमारे पीछे-पीछे बस तक आ गई थी। ये सब देखकर ये ट्रैवल का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ गया और सब लोग इस यूनिक एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहे थे। अब हमने लंच एंजॉय कर लिया है और अब हम आगे बढ़ चुके हैं आदियोगी की तरफ। यहाँ का जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग है। रास्ते में हमें बहुत सारी खूबसूरत लैंडस्केप देखने को मिलेंगी और सभी लोग इस नई डेस्टिनेशन के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। आदियोगी के बारे में सुना है कि यहाँ की शांति और स्पिरिचुअल वाइब्स आपको काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो चलिए हम ये जर्नी कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आदियोगी का मैजिक। अब हम आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर हमें आदियोगी की झलक दिखने लग गई है और मुझे तो गूज़बम्प्स आ रहे थे। और यहाँ पर बस में शिव जी के गाने सुनते हुए एटमॉस्फेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया था। ये गाने सिर्फ़ सुनने में ही नहीं बल्कि इस जगह की शांति और स्पिरिचुअलिटी को महसूस कराने में भी हमारी मदद कर रहे हैं और सब लोग इस मोमेंट को एन्जॉय कर रहे हैं और आदियोगी के दर्शन के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। अब हम बस से उतर चुके हैं और आदियोगी की तरफ चल रहे हैं। तो लगभग हमें 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी वाइब्रेंट है और सभी लोग इस मोमेंट को एन्जॉय कर रहे हैं। हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है और आदियोगी के दर्शन की एक्साइटमेंट हर किसी के चेहरे पर दिख रही है। जब हम चल रहे हैं तो यहाँ की सीनरी देखने लायक है, हर तरफ ग्रीनरी और आदियोगी की खूबसूरत मूर्ति धीरे-धीरे नज़र आ रही है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं मुझे बस विशाल शिव जी की प्रेज़ेंस महसूस होती है, जो सबको शांत और सुकून देती है। तो चलिए थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और आदियोगी के पास पहुँचते हैं। अब हम शिव जी के नज़दीक पहुँच चुके हैं, तो मैं बात कर लेती हूँ आदियोगी यानी आदियोगी शिवा की मूर्ति 112 फीट ऊँची है। ये मूर्ति कंक्रीट और स्टील से बनाई गई है, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। और अगर इनकी बात कर ली जाए डेट ऑफ इनॉग्रेशन की, तो आदियोगी की मूर्ति को 24 फरवरी 2019 को इनॉग्रेट किया गया था और इनके फाउंडर ये मूर्ति ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा बनाई गई है। और बात करें सिग्निफिकेंस की, तो आदियोगी की मूर्ति को योगा और मेडिटेशन का सिंबल माना जाता है और ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अपलिफ्टमेंट के लिए इंस्पायर करती है और इसका डिज़ाइन और स्केल इससे एक यूनिक और पावरफुल स्पिरिचुअल सेंटर बनाता है। और आदियोगी स्टैचू दुनिया की सबसे बड़ी बस्ट स्टैचू है भगवान शिव जी की, जो इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। ये स्टैचू योगा और मेडिटेशन की इसेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो इनर पीस और वेल बीइंग की इम्पोर्टेंस पर जोर देता है। ये हमें सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने याद दिलाता है।
ये स्टैचू एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिज़ाइन की गई है ताकि ये अलग-अलग मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से बची रहे। आदियोगी सिर्फ एक स्टैचू नहीं है, ये एक बड़े स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इसके इर्द-गिर्द ईशा फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज कई योगा और मेडिटेशन प्रोग्राम हैं, जो दुनिया भर से विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। आदियोगी पर विशेष फेस्टिवल और कल्चरल इवेंट होते हैं जैसे महाशिवरात्रि, जहां हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, मेडिटेशन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आदियोगी स्टैचू और इससे जुड़े प्रैक्टिसेस को यूनेस्को द्वारा योगा को ग्लोबल कल्चर हेरिटेज प्रमोट करने के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये स्टैचू रात को खूबसूरत रोशनी से सजा हुआ है, जो देखने में बहुत ही मेस्मराइजिंग लग रहा है और इसकी लाइटिंग और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और भी इनहेंस हो जाती हैं और ये फोटोग्राफी के लिए भी बेस्ट होता है। अब यहाँ पर बारिश होने लगी है। लेज़र शो का टाइमिंग जो था 7:30 है, लेकिन बारिश की वजह से शायद यहाँ पर थोड़ा-सा डिले होने वाला है। तो सब लोग दिव्य दर्शन के लेज़र शो का इंतज़ार कर रहे हैं। ये एटमॉस्फियर काफ़ी स्पेशल बन गया है और बारिश की बूंदें से एक्सपीरियंस को और भी ख़ास बना रही है। सभी एक्साइटेड हैं क्योंकि ये लेज़र शो आदियोगी के दर्शन का एक यूनिक और मेस्मराइजिंग तरीका है। तो चलिए थोड़ी देर और वेट करते हैं और इस शानदार शो का आनंद लेते हैं। बारिश की वजह से दिव्य दर्शन का टाइम अब 7:40 डिस्प्ले हो रहा है। बारिश थोड़ी कम हुई है और सभी लोग जल्दी से जल्दी शिव जी के पास पहुंचना चाह रहे हैं और बारिश तो हो रही है, लेकिन लोगों की आंखों में एक चमक है क्योंकि उन्हें दिव्य दर्शन देखने की चाहत है। ये एंटिसिपेशन और भक्ति का पल है जिसमें सब लोग इस अनमोल दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर लोगों की नज़रें आदियोगी की तरफ हैं, सभी दिव्य दर्शन के लिए बेचैन हैं। हालाँकि ये हल्की-सी बारिश हो रही है, लेकिन लोग इसमें भी भीगते हुए अपनी भक्ति के साथ खड़े हुए हैं। ये उनका अडिग श्रद्धा और प्रेरणा का दर्शन है, जिसमें सभी लोग इस शानदार मोमेंट का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे हमें अलग-अलग रूप दिखने वाले हैं शिव जी के।
hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. रूप और डिवाइन प्रेजेंस को दर्शन कराया गया है और जो उनकी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को और भी गहरा बनाता है। और यहाँ पर जो पूजा होती है, रिचुअल्स होती है, वो ना सिर्फ दर्शन को और अधिक पवित्र बनाती है बल्कि लोगों के मन में स्पिरिचुअल कनेक्शन और भक्ति भाव का भाव भी जगाती है। यहाँ पर दिव्य दर्शन हो चुके हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा जिसमें सभी लोगों की भक्ति और स्पिरिचुअल कनेक्शन को महसूस किया गया। इस दर्शन ने सभी को एक नई ऊर्जा दी है और हर किसी की आंखों में खुशी और संतोष का भाव दिख रहा है। अब हम इस अनमोल पल को अपने दिल में संभाल कर आगे बढ़ने वाले हैं। अब हमारी घर वापस आने वाली जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और हम बस में बैठ गए हैं और यहाँ स्टार्ट हो गए हैं डांस के रंग। अरे भाई साहब तुम पकड़ा लो निकला क्या राजा। बस पे सभी ने खूब डांस किया और पता ही नहीं चला कि कब हम घर पहुंच गए। यहाँ पर ट्रिप कोऑर्डिनेटर्स भी बहुत अच्छे थे और ये जर्नी वाकई में बहुत यादगार रही। ग्रुप के लोग भी बहुत अच्छे थे। ये एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा याद रहेगा। ओके गाइस, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराती रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह दीजिए। थैंक यू गाइस।